friends, let's look at question 4 then. Question 4. Trial balance of Green and Company. Trial balance of Green and Company on 30th June shows a difference of 8323. तो उन्होंने उस डिफरेंस का क्या किया होगा? They must have transferred that difference to suspense account. Debit side being excess of credit side, मतलब डेबिट साइड का टोटल 8323 ज्यादा था, क्रेडिट साइड टोटल कम था, मतलब सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड शो किया होगा. यस सर. डिफरेंस वॉज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट व्हाइल क्लोजिंग द बुक्स. फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली नोटिस्ड. तो वी नीड टू रेक्टिफाई दीज एरर्स. लास्ट में लिखा है, लास्ट लाइन, पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज फॉर अबव एंड ड्रॉ सस्पेंस अकाउंट. तो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमको दिया हुआ है, ये सारी एरर्स रेक्टिफाई करेंगे, सारी गलतियां सुधारेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए. जो डिफरेंस आ रहा था उसका कारण अगर आपने सुधार दिया तो सस्पेंस अकाउंट फिर बुक्स में नहीं रहना चाहिए. तो लेट अस स्टार्ट विथ रेक्टिफाइंग द एरर्स. फर्स्ट पॉइंट ए, रिटर्न्स आउटवर्ड बुक. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था. रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब गुड्स आर गोइंग आउट, तो दिस इज व्हाट? परचेज रिटर्न. रिटर्न्स आउटवर्ड बुक मतलब परचेज रिटर्न बुक was undercast by 909. परचेज रिटर्न बुक में टोटलिंग एरर है सर. टोटलिंग एरर अगर है तो हमें परचेज रिटर्न बुक का टोटल कहां कहां पोस्ट करना है? सर परचेज रिटर्न बुक का टोटल कहां कहां नहीं, एक ही जगह पोस्ट करना है. परचेज रिटर्न अकाउंट में पोस्ट करना है. अगर परचेज रिटर्न बुक का टोटल हमने कम लिखा है मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट में कम पोस्ट किया है, सुधारने के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट को 909 से और पोस्ट करना पड़ेगा. और परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है सर. तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा. तो एंट्री क्या हो जाएगा? सिंस दिस इज टोटलिंग एरर, हम बोलेंगे कोई रॉन्ग एंट्री पास नहीं हुआ है, कोई करेक्ट एंट्री पास नहीं हुआ है, हमको रेक्टिफाई करने के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना है. तो व्हाट विल बी डेबिटेड? सस्पेंस अकाउंट. एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप यहां रिकॉर्ड कर सकते हैं परचेज रिटर्न कास्ट लेस बाय 909. तो रिवर्स इफेक्ट क्या होगा? परचेज रिटर्न अकाउंट should be increased by 909. Yes sir. Second, repairs to plant and machinery amounting to 1100. repairs expense है, repairs expense है, तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट एंट्री होना चाहिए repairs account debit to cash account. repair expense debit, कैश बैलेंस डिक्रीजेस तो कैश अकाउंट क्रेडिट. करेक्ट एंट्री होना चाहिए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यस सर. क्या गलती किया है? रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी 1100 वाज डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. मतलब रिपेयर्स की जगह उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कर दिया है. तो डेबिट में मिस्टेक बता रहे हैं वो लोग, एक गलत अकाउंट में डेबिट कर दिया है. क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब क्रेडिट इफेक्ट इज गिवन करेक्टली. हम बोलेंगे रॉन्ग एंट्री पास कर दिया है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए ये रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा. रॉन्ग एंट्री का रिवर्स कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 1100. तो अब इफ वी कंबाइन करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स एंट्री, कैश अकाउंट कैंसल हो जाएगा. एंट्री क्या बनेगा? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट करना है
प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट करना है। रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। repairs account debit to plant and machinery account. Next, advance of 1001 given to one supplier. Advance given, loan given to Mr. X, amount given to Mr. X. मिस्टर एक्स को पैसा दिया है तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री शुड बी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती क्या हो गया है? एडवांस ऑफ 1001 गिवन टू वन सप्लायर मिस्टर एक्स ऑन 20th में वॉज एंटर्ड करेक्टली इन कैश बुक। मतलब कैश अकाउंट पे इसका इंपैक्ट एकदम करेक्ट है, कैश बुक में ये करेक्टली एंटर्ड है। यस सर, बट वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। सी, कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं है, कैश अकाउंट तो हमने करेक्टली क्रेडिट किया ही है। कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 1001, हमने मिस्टर एक्स का अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया है। मिस्टर एक्स के अकाउंट में करेक्टली पोस्टिंग डेबिट साइड होना चाहिए, हमने मिस्टर एक्स के अकाउंट में भी पोस्टिंग किस तरफ कर दिया है? क्रेडिट साइड कर दिया है। दोनों एंट्री एक ही साइड रिकॉर्ड कर दिया है। तो अगेन दिस इज अ वन साइडेड एरर। इस एरर के कारण ट्रायल बैलेंस के टोटल में डिफरेंस आया होगा। यस सर, रेक्टिफाई करने के लिए जो रॉन्ग इफेक्ट दे दिया है उसको रिवर्स करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 1001 and Mr. X account also is to be debited with 1001. तो रेक्टिफाइंग एंट्री, कैश अकाउंट कैंसल हो गया, उसका कोई इफेक्ट अभी हमको नहीं देना है। मिस्टर एक्स का अकाउंट डेबिट करना है, यहां पे भी मिस्टर एक्स का अकाउंट डेबिट करना है। मतलब मिस्टर एक्स का अकाउंट डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे। एंट्री पास हो जाएगा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 2002 रुपीज। क्रेडिट क्या करेंगे सर? तो ये एरर सुधार दिया तो सस्पेंस अकाउंट को रिड्यूस करेंगे। ये एरर रेक्टिफाई करने के बाद सस्पेंस अकाउंट बुक्स में नहीं रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अ चेक ऑफ 929 डिपोजिटेड इन बैंक। सी, चेक डिपोजिटेड इन बैंक मतलब एक कस्टमर से चेक मिला था जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो करेक्ट एंट्री होना क्या चाहिए? करेक्ट एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट 929 टू कस्टमर्स अकाउंट 929। चेक मिला तो एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। दैट इज द करेक्ट एंट्री विच शुड हैव बीन पास्ड। was wrongly entered in cash book at 9229। कैश बुक में हमने कितना रिकॉर्ड किया? 929 नहीं, 9229 रिकॉर्ड कर दिया। ऑल्दो कस्टमर के अकाउंट में करेक्ट पोस्टिंग किया था हमने। मतलब इसका गलत इंपैक्ट हमारे बुक्स पे क्या पड़ा? रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से हो गया? 9229 से डेबिट हो गया। बैंक अकाउंट इज बिंग डेबिटेड विथ 9229 टू कस्टमर्स अकाउंट। क्या कस्टमर के अकाउंट में भी गलती हुआ है? नहीं, कस्टमर का अकाउंट तो 929 से ही क्रेडिट हुआ है। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे। रॉन्ग का रिवर्स, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट 929 टू बैंक अकाउंट 9229। रेक्टिफाइंग एंट्री, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, कस्टमर्स अकाउंट क्रेडिट, कैंसल। बैंक डेबिट 929, क्रेडिट 9229, डेबिट 929, क्रेडिट 9229। सो 9229 माइनस 929, 8300 क्रेडिट करना पड़ेगा। यस सर। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हमको क्या मिल जाएगा?
Rectifying entry will be suspense account debit 8300 to bank account. Suspense account debit 8300 to bank account. Next, closing stock on 30th June 16. So they are talking of last year's closing stock. पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल के लिए क्या हुआ सर? ओपनिंग स्टॉक. Last year's closing stock becomes opening stock in current year. So that opening stock of current year was correctly 95,700, but same was carried forward as 97,500. जब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल की बुक्स में एज ओपनिंग स्टॉक हम लोग ला रहे थे, 95,700 की जगह कितना ले आए हम? 97,500 ले आए. मतलब हम बोल सकते हैं देयर इज एन एरर इन कैरी फॉरवर्डिंग द रॉन्ग बैलेंस. रॉन्ग बैलेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ब्रॉट फॉरवर्ड. करेक्टली कितना होना चाहिए? 95,700. हम कितना ले आए? 97,500. मतलब हम बोल सकते हैं वी हैव ओवर स्टेटेड ओपनिंग स्टॉक बाय, ओपनिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड बाय 1800. करेक्टली 95,700 है, हम 97,500 ले आए, मतलब वी हैव ओवर स्टेटेड ओपनिंग स्टॉक बाय 1800. तो अब रिवर्स इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज ओपनिंग स्टॉक बाय 1800. ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए क्या है? ओपनिंग स्टॉक इस साल का एक्सपेंस है. क्या है ओपनिंग स्टॉक? इस साल का एक्सपेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है. डिक्रीज करना है तो ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट करना है. जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट. Suspense account debit to opening stock account. Last, rupees 684 being discount allowed by one of the suppliers. Discount allowed by supplier, मतलब हमारा सप्लायर, हमारा क्रेडिटर हमें डिस्काउंट दे रहा है. करेक्टली दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड. एंड इफ दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री होना चाहिए सर सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. ओके, मिस्टेक क्या हुआ है? वॉज ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन हिज अकाउंट. वॉज ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन हिज अकाउंट, मतलब सप्लायर के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ है. डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो डिस्काउंट में करेक्ट रिकॉर्ड हो गया है. तो इसका रॉन्ग इंपैक्ट हमारी बुक्स में क्या हुआ? डिस्काउंट अकाउंट सर इज क्रेडिटेड विद 684 बट नथिंग इज बीइंग डेबिटेड. डिस्काउंट अकाउंट 684 से क्रेडिट हुआ है, कुछ डेबिट नहीं हुआ है. तो रिवर्स एंट्री, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे 684 से, डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट कैंसल. रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगा? सप्लायर्स अकाउंट डेबिट करना है सर 684 से. सप्लायर्स अकाउंट डेबिट 684, क्रेडिट क्या हो जाएगा? तो इट विल बी क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट. सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. तो वी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट. ये सभी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज का पोस्टिंग हम लोग सस्पेंस अकाउंट में करते हैं. चेक करते हैं सस्पेंस अकाउंट आफ्टर रेक्टिफाइंग दीज एरर्स क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है.
First entry, suspense debit to purchase return. But before first entry, opening balance 8323 था, ओपनिंग बैलेंस 8323 था, इन्होंने बोला है डेबिट एक्सेस था, तो सस्पेंस अकाउंट किस तरफ शो किया होगा? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, तो ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए डिफरेंस क्रेडिट साइड शो किया होगा। मतलब सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है सर, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है 8323, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सस्पेंस में डेबिट साइड टू परचेज रिटर्न, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, कोई सस्पेंस नहीं है। मिस्टर एक्स टू सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड बाय रिपेयर्स अकाउंट। सस्पेंस टू बैंक डेबिट हो रहा है, टू बैंक 8300, सस्पेंस टू ओपनिंग स्टॉक, सो टू ओपनिंग स्टॉक 1800, सप्लायर टू सस्पेंस क्रेडिट साइड बाय सप्लायर्स अकाउंट। अगर सारी एंट्रीज करेक्टली रेक्टिफाई की है, योर सस्पेंस अकाउंट शुड बी टैलिड। $1800 तो 11,009 रुपीज। क्रेडिट साइड 8323 प्लस 2002 प्लस 684, 11,009 रुपीज सर। तो आप लोग अगेन स्क्रीन पॉज करेंगे एंड कॉपी करेंगे एग्जाम्पल पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 रीड करेंगे पहले। आपको दिया है अ बुक कीपर while preparing his trial balance finds that debit exceeds by 7250। अगेन डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से 7250 ज्यादा है, डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो हमने ट्रायल बैलेंस मैच करने के लिए डिफरेंस क्रेडिट साइड लिखा होगा। मतलब बोल सकते हैं सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस 7250 का है। Being required to prepare final accounts, he places the difference to a suspense account. In next year, following mistakes were discovered. Mark the words. In next year, following mistakes were discovered. मतलब ये सारी मिस्टेक्स का पता अगले साल चला, ये सारी मिस्टेक्स का पता अगर अगले साल चला है, मतलब हम यहां पे मिस्टेक कब रेक्टिफाई कर रहे हैं? At which stage are we rectifying the errors? Sir, we are rectifying the errors in subsequent year, following year, in next year. मतलब after final accounts of this year are prepared. हम कब सुधार रहे हैं गलतियां? फाइनल अकाउंट बन गया उसके बाद सुधार रहे हैं। तो अब दो चीजों का ध्यान रखना है, फाइनल अकाउंट बनने के बाद गलतियां सुधार रहे हैं। तो नंबर 1, सस्पेंस अकाउंट सर क्लोज हो गया होगा क्या? नहीं, सस्पेंस अकाउंट तो अभी भी हमारी बुक्स में होगा। तो जो एरर्स वन साइडेड एरर्स है उसको रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे, बट जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं वो सारे हम क्लोज कर चुके हैं। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस क्लोज करके अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। मतलब कोई भी इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट हमारी बुक्स में अभी नहीं होगा। तो वाइल रेक्टिफाइंग द एरर्स, ये गलतियां सुधारते समय इनकम या एक्सपेंस में कोई भी चेंज करना पड़ा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट पे पड़ेगा। इनकम या एक्सपेंस में चेंज करने के लिए हमें अपने प्रॉफिट को चेंज करना पड़ेगा। तो वो सभी इनकम या एक्सपेंस के अकाउंट जो बुक्स में नहीं है, उन सभी एक्सपेंस या इनकम के अकाउंट के बदले में अब एक नया अकाउंट हम यूज करेंगे कॉल्ड
P&L adjustment account. तो for all incomes and expenses we will use P&L adjustment account. कब यूज करते हैं सर P&L adjustment account? Simply when we are rectifying errors after final accounts are prepared. फाइनल अकाउंट बन गया, उसके बाद अगर रेक्टिफाई कर रहे हैं तो सारे इनकम एंड एक्सपेंस के अकाउंट क्लोज होके फाइनल अकाउंट में चले गए हैं, मतलब सारे इनकम एंड एक्सपेंस के अकाउंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे विथ P&L एडजस्टमेंट. ओके, स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट दिया है, अ सेल ऑफ 4,000 हैज बीन पास्ड थ्रू परचेज डे बुक. एंट्री इन कस्टमर्स अकाउंट हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड. करेक्टली क्या था? ये सेल्स था सर. करेक्टली क्या था? ये सेल्स था. मतलब करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए सर? कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. हमने गलती से परचेज अकाउंट में लिखा कि परचेज बुक में? हमने गलती से परचेज बुक में लिख दिया है. परचेज बुक में लिखा है तो वहां से परचेज का अकाउंट क्रेडिट किया होगा. परचेज बुक में लिखा है तो वहां से परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट किया होगा. एंड कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट साइड करना चाहिए था, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कस्टमर के अकाउंट में तो करेक्ट पोस्टिंग हो गया है, मतलब कस्टमर का अकाउंट भी डेबिट ही किया है हमने. कस्टमर के अकाउंट में क्योंकि करेक्ट पोस्टिंग हुआ है, कस्टमर का अकाउंट तो हमने डेबिट ही किया है, तो हमने परचेज भी डेबिट कर दिया है, कस्टमर भी डेबिट कर दिया है. तो ये रॉन्ग एंट्री का रिवर्स करेंगे. रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा? टू परचेज 4,000 टू कस्टमर्स अकाउंट 4,000. तो अब कंबाइन करते हैं करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स एंट्री को. तो सर कस्टमर डेबिट 4,000, कस्टमर क्रेडिट 4,000, क्लोज हो गया, कैंसिल हो गया. हमें सेल्स 4,000 से क्रेडिट करना है, परचेज भी 4,000 से क्रेडिट करना है. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8,000 टू परचेज अकाउंट 4,000 टू सेल्स अकाउंट 4,000. करेक्ट? यस सर. बट अब सोचो, परचेज एंड सेल्स दोनों एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट है. परचेज और सेल्स क्योंकि दोनों एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट है, क्योंकि दोनों नॉमिनल अकाउंट है. फाइनल अकाउंट बनाते समय हमने दोनों अकाउंट क्लोज कर दिए हैं. अब ये परचेज या सेल हमारी बुक्स में नहीं है, तो ये परचेज और सेल को हम सब्स्टिट्यूट किससे करेंगे? P&L एडजस्टमेंट से सर. मतलब हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? हम लोग एंट्री पास करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट. दोनों परचेज और सेल्स के लिए अब हमने कौन सा वर्ड यूज कर लिया? P&L एडजस्टमेंट. समझ आया? फाइन. नेक्स्ट एंट्री, गुड्स वर्थ 2,500 टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज. गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. तो सोचो करेक्ट एंट्री क्या होगा? प्रोप्राइटर मतलब ओनर, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ करता है सर, ये उसका ड्रॉइंग्स होता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए. गुड्स वर्थ ₹2,500. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज 2,500 होना चाहिए. यस सर. मिस्टेक क्या हुआ है? गुड्स एट कॉस्ट ओनर लेके जा रहा है तो इट शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज. मिस्टेक क्या हुआ है? हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर्स. हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर्स मतलब ड्रॉइंग्स की जगह हमने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? रिपेयर्स अकाउंट. क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब क्रेडिट इफेक्ट तो करेक्टली पास किया है. मतलब रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास कर दिया है? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट
रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास कर दिया है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो सर ये रॉन्ग एंट्री का रिवर्स कर देंगे, रिवर्स एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स। तो नाउ कंबाइन करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स एंट्री। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट कैंसल हो गया। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2500 टू रिपेयर्स अकाउंट। सर ड्रॉइंग्स ठीक है, समझ में आता है। रिपेयर्स, रिपेयर्स तो अगेन एक्सपेंस का अकाउंट है। क्या वो एक्सपेंस का अकाउंट बुक्स में है? नहीं सर। तो वो एक्सपेंस का अकाउंट हमें रिप्लेस कर देना है विद विच अकाउंट? ये रिपेयर्स के कारण हमारा प्रॉफिट इंपैक्ट होगा ना, ये रिपेयर्स के कारण, रिपेयर्स में चेंज करने के कारण हमारे प्रॉफिट में चेंज करना पड़ेगा। टू मेक चेंजेस इन प्रॉफिट हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। थर्ड, a bill receivable of 1300 received from Krishna has been dishonored but no entry is being passed। अच्छा, बिल रिसीवेबल मिला था, कृष्णा ने हमें बिल रिसीवेबल दिया था, हम एंट्री क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल टू कृष्णा। बिल रिसीवेबल मतलब एसेट इंक्रीजेस, तो बिल रिसीवेबल डेबिट टू कृष्णा। ये बिल डिसऑनर हो गया है, तो बिल मिला था उसका एंट्री रिवर्स कर देंगे। मतलब डिसऑनर का एंट्री क्या पास करेंगे? कृष्णा टू बिल्स रिसीवेबल। सर ये एंट्री अभी तक पास नहीं हुआ है, दिस इज एन एरर ऑफ ओमिशन, तो ये एंट्री पास कर देंगे। एंट्री पास हो जाएगा कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ 650 पेड टू अ क्लार्क। सी, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? सैलरी पे किया है क्लार्क को, तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी ऑफ 650 पेड टू अ क्लार्क, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। डेबिटेड मतलब सैलरी की जगह हमने उस क्लार्क का पर्सनल अकाउंट, उस क्लार्क का अकाउंट डेबिट कर दिया है। क्रेडिट कुछ नहीं बोला है, मतलब करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है। तो व्हाट इज रॉन्ग इंपैक्ट ऑन आवर बुक्स? क्लार्क अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड विद 650 टू कैश। रॉन्ग इंपैक्ट हमारी बुक्स पे क्या पड़ा? क्लार्क अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू क्लर्क्स अकाउंट। कंबाइन करेंगे तो कैश क्रेडिट, कैश डेबिट विल बी कैंसल्ड। रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क्स अकाउंट। सर सैलरी अकाउंट अगेन एक्सपेंस का अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट तो अभी बुक्स में नहीं होगा, करेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ सैलरी हमें कौन सा अकाउंट यूज करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ सैलरी वी विल हैव टू यूज पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्लर्क अकाउंट। नेक्स्ट, a purchase
of 750 from Raghubir had been debited to his account. Purchase account has been correctly debited. Purchase from Raghubir, तो करेक्ट एंट्री सोचो क्या होगा, परचेज किया है रघुबीर से, तो करेक्ट एंट्री शुड बी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुबीर अकाउंट 750. हमने 750 का गुड्स रघुबीर से परचेज किया है, करेक्ट एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुबीर. व्हाट इज रॉन्ग इंपैक्ट ऑन आवर बुक्स? क्या रॉन्ग इंपैक्ट पड़ा? इट इज डेबिटेड टू रघुबीर का अकाउंट. रघुबीर का अकाउंट क्रेडिट करने की जगह क्या हो गया? डेबिट. परचेज अकाउंट तो करेक्टली रिकॉर्ड हुआ ही है. मतलब व्हाट इज रॉन्ग इंपैक्ट ऑन आवर बुक्स? सर परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 750 से, ऑल्सो रघुबीर का अकाउंट भी डेबिट हो गया है 750 से. गलत इंपैक्ट हमारी बुक्स पे क्या हुआ? परचेज डेबिट हुआ, नॉट ओनली परचेज, रघुबीर का अकाउंट भी डेबिट हो गया. तो रिवर्स करेंगे रॉन्ग इंपैक्ट को नलीफाई करने के लिए, मतलब परचेज क्रेडिट करेंगे सर, एंड रघुबीर का अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे. तो कंबाइन करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स एंट्री. तो परचेज अकाउंट डेबिट और यहां पे परचेज अकाउंट क्रेडिट कैंसल हो गया. रघुबीर का अकाउंट क्रेडिट, यहां पे भी रघुबीर का अकाउंट क्रेडिट, मतलब रघुबीर का अकाउंट डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा. यस सर. रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघुबीर्स अकाउंट. Suspense account debit to Raghubir's account 1500. Last, a sum of 2250 written off as depreciation on furniture. 2250 as depreciation हमने write off किया है. तो पहले सिंपली सोचिए what should be correct entry for this transaction. Depreciation सर हमारा एक्सपेंस है, तो depreciation account debit, depreciation account debit, and furniture, our asset decreases, furniture account credit. करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? डेप्रीसिएशन चार्ज किया है फर्नीचर पे, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. मिस्टेक क्या किया इन्होंने? हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट. ये डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट नहीं हुआ है, हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट. क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब क्रेडिट इफेक्ट तो सर करेक्टली पास हुआ है. मतलब रॉन्ग इंपैक्ट ऑन आवर बुक्स क्या हुआ? फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ, फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्टिंग हुआ, डेबिट कुछ नहीं हुआ सर, नथिंग इज बीइंग डेबिटेड. तो रॉन्ग इफेक्ट का रिवर्स इफेक्ट देंगे. रिवर्सल इफेक्ट विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2250. करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स एंट्री को मर्ज करेंगे, तो फर्नीचर क्रेडिट फर्नीचर डेबिट कैंसल हो गया, खाली डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट करना है हमको. मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगा सर? रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, डेप्रीसिएशन टू सस्पेंस. सर लेकिन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, क्या वो एक्सपेंस अकाउंट अभी बुक्स में होगा? नहीं. तो वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की जगह कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट. मतलब हम एंट्री पास करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. करेक्ट? यस सर. तो वी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट हियर. हमको यहां सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोला है, तो हम लोग सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पोस्ट करेंगे सस्पेंस अकाउंट में.
We will post all rectification entries to suspense account. To start with, फर्स्ट लाइन देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, while preparing trial balance debit exceeds by 7250, मतलब सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस 7250 है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ट्रायल बैलेंस मैच करने के लिए हमने डिफरेंस क्रेडिट साइड शो किया होगा। फर्स्ट एंट्री सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 8000, मतलब सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड टू पीएनएल एडजस्टमेंट 8000। फिर यहां कोई सस्पेंस नहीं है, यहां कोई सस्पेंस नहीं है, यहां कोई सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस डेबिट टू रघुबीर 1500, and last entry P&L adjustment to suspense 2250, तो 9500, मतलब हमने सारी गलतियां सुधार दी, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया, सारी गलतियां सुधार दी, तो ट्रायल बैलेंस के टोटल में जो डिफरेंस आ रहा था अब वो नहीं आएगा। समझ में आया? सर ये पीएनएल एडजस्टमेंट का क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू विद दिस पीएनएल एडजस्टमेंट? तो सोचो ये पीएनएल एडजस्टमेंट क्या इंडिकेट करता है, यहां पूछा नहीं है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन यहां पे पूरा हो गया, बट जस्ट इफ यू डिस्कस ये पीएनएल एडजस्टमेंट क्या इंडिकेट करता है, वो चेंज जो हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट में करना है सर, इट इज दैट चेंज विच वी आर रिक्वायर्ड टू डू इन प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। जो भी इनकम या एक्सपेंस अकाउंट है उसको हमने पीएनएल एडजस्टमेंट से सब्स्टिट्यूट किया है ना। इनकम एंड एक्सपेंस किसको अफेक्ट करेगा? तो इनकम एंड एक्सपेंस लास्ट ईयर के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में जो नेट बैलेंस आएगा, वी वुड से दैट इज द चेंज वी आर सपोज टू मेक इन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो एक काम करते हैं सर, पीएनएल एडजस्टमेंट भी बना के चेक करते हैं क्या बैलेंस आ रहा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड इस पीएनएल एडजस्टमेंट के बैलेंस का क्या किया जाएगा। What will be impact of these rectifications on profit of last year? First entry suspense to P&L adjustment, तो P&L adjustment में credit side by suspense account 8000, drawings to P&L adjustment, तो credit side by drawings 2500, यहां कोई पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं है, डेबिट साइड टू क्लर्क्स अकाउंट 650, यहां कुछ नहीं है, डेबिट साइड टू सस्पेंस अकाउंट 2250, तो 10,500 क्रेडिट साइड टोटल माइनस 2,900, तो 7,600, दिस इज बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट। मतलब सर नेट ये सभी गलतियां सुधारने के बाद नेट हमारे पीएन प्रॉफिट में 7600 का चेंज करना पड़ेगा। Net change we are supposed to make in our profit is of 7600. Let me recheck. Net change we are supposed to make in our profit is 7600. Yes sir. अब लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो कहां है? लास्ट ईयर के प्रॉफिट का हमने क्या किया? सर लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट था वो हमने ओनर के कैपिटल में ऐड कर दिया था। प्रॉफिट क्या है?
प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकन बाय ओनर। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगा के जो रिस्क लिया है उसका रिवॉर्ड, उसका रिटर्न उसको प्रॉफिट के फॉर्म में दिया जाता है। तो लास्ट ईयर हमारे पीएनएल अकाउंट में जो भी प्रॉफिट हमें मिला था, हमने वो लास्ट ईयर कैपिटल में ऐड कर दिया होगा। तो वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट अभी कहां है? वो सर ओनर के कैपिटल में है। अगर लास्ट ईयर के प्रॉफिट में कोई चेंज करना है तो वो चेंज अल्टीमेटली कहां करना पड़ेगा? सर ओनर के कैपिटल में करना पड़ेगा। तो ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? क्या चेंज हमें अपने प्रॉफिट में करना है, ये चेंज कहां ट्रांसफर कर देना है? सर इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। टू चेंज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, दिस बैलेंस ऑफ पीएनएल एडजस्टमेंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। सी, प्रॉफिट मतलब इनकम, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अगर क्रेडिट हो रहा है मतलब आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है? आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। मतलब यहां पे नेट 7600 से हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट कैपिटल में पड़ा है तो हमको नेट 7600 से अपना कैपिटल बढ़ा देना है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो आप लोग अगेन स्क्रीन पॉज करेंगे एंड कॉपी करेंगे पूरा एग्जांपल। Question 6 now, friends. Question number 6. Show by means of journal entries how following matters should be adjusted when preparing annual accounts of a firm for the year ended 30 September. So, when are we rectifying these entries? While preparing final accounts. क्या final accounts बन गया है सर? नहीं बना है। ट्रायल बैलेंस बन गया है? यस, ट्रायल बैलेंस बन गया है एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के प्रोसेस में हैं, तब ये एरर्स रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो वी वुड से हम यहां एरर्स रेक्टिफाई कर रहे हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यस सर। फर्स्ट, गुड्स सोल्ड recorded as sales of 4000 whose cost was 3000 were packed. The invoice for them sent to customer. Goods बेच दिया है, पैकिंग भी हो गया है, उसका बिल कस्टमर को दे दिया है। बिल कस्टमर को दे दिया है, कैन वी से ओनरशिप वो गुड्स का ट्रांसफर कर दिया है? यस सर। स्टॉक टेकिंग इंटरवीन्ड एंड parcel of goods was not dispatched was included in our closing stock. बीच में अकाउंटेंट ने स्टॉक टेकिंग किया, फिजिकली काउंट किया कितना स्टॉक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर गुड्स तब तक डिस्पैच नहीं हुआ था, उसने अपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर लिया है। अगेन, क्या ये हमारा गुड्स है? नहीं सर, ऑलरेडी बिक चुका है। ओनरशिप हमारा है? नहीं, ट्रांसफर हो चुका है। तो क्या ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए? नहीं सर, ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे अकाउंटेंट ने इसे गलती से अपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर लिया है। यस सर। तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करना है। क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक को रिड्यूस करना है। अब फ्रेंड्स सोचो, क्लोजिंग स्टॉक क्या हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट होता है? क्या आप जर्नल में, लेजर में क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास करते हो? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक तो एक एडजस्टमेंट है जो रिकॉर्ड करते हो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तब ये चेंज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हो, तब आप अपनी परचेज को रिड्यूस करके उसको एसेट साइड शो करते हो। मतलब क्योंकि अभी फाइनल अकाउंट नहीं बना है, क्लोजिंग स्टॉक का कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं हुआ है। अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि फाइनल अकाउंट नहीं बना है, क्लोजिंग स्टॉक का कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं हुआ है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक सर बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी है ही नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंज करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री देना पड़ेगा क्या? नहीं। हमें गलती सुधारना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम करना है, लेकिन क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए अभी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करना है। तो हम लोग फॉर दिस एक नोट खाली लिखेंगे, there is no wrong entries to be passed, no correct entries to be passed. We will simply write a note
to rectify the error, value of stock, value of closing stock is to be reduced by rupees 3,000. No accounting treatment is required. सी फ्रेंड्स, अगर ये मिस्टेक, अगर यहां पे एरर्स हम रेक्टिफाई कर रहे हैं आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, रिमेंबर आफ्टर फाइनल अकाउंट अगर ये गलती सुधार रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट बनाते समय हमने क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री दे दिया था, तो फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में आ गया था, तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ये एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो अभी क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में है, अभी उसका वैल्यू कम करने के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यहां पे क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाने से पहले एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बुक्स में है ही नहीं, तो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट, several employees took their salary in advance in month of September, which was payable to them in October, amounting to 2,500. See, सितंबर में हमने अक्टूबर का सैलरी पेमेंट कर दिया है। सोचिए, ये हमने फंडामेंटल्स में भी डिस्कस किया था। सितंबर में जब सैलरी पे किया था तब एंट्री क्या दिया होगा? सर, वाइल पेमेंट हमने एंट्री दिया था सैलरी टू कैश। 30 सितंबर को जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, हम सोचेंगे ये 2,500 का जो पेमेंट है इसका बेनिफिट मिल चुका है क्या? नहीं, इसका बेनिफिट तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। मतलब ये 2,500 इस साल का एक्सपेंस है क्या सर? नहीं, तो इसे एक्सपेंस में से हटाना है, एक्सपेंस में से माइनस करना है और इसको एक एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। वो पेमेंट जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो तो एसेट है ना अपना, तो कौन सा एसेट अकाउंट इसमें ओपन करेंगे? सर, प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एसेट अकाउंट ओपन करेंगे। मतलब फॉर दिस एंट्री क्या पास करेंगे? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंस को, सैलरी को रिड्यूस करने के लिए उसे क्रेडिट करेंगे। ये करेक्ट एंट्री पास होना चाहिए। क्या रॉन्ग एंट्री पास हुआ है? कुछ बोला नहीं है, तो यही रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। Next, a check of 2,500 received for loss of stock sustained by fire. हमने ऐसा एडजस्टमेंट पहले भी किया था। लॉस ऑफ स्टॉक जब हुआ था, जब ये लॉस हुआ था, हम ऐसा मान लेंगे जब ये लॉस हुआ था हमने तभी इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया था। जब ये गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था, जो क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी से लेने वाले हैं उस क्लेम की अमाउंट से इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया था। अभी उसका चेक मिल रहा है, अभी चेक मिल रहा है, तो अभी करेक्ट एंट्री क्या देना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री पास्ट? सर, करेक्ट एंट्री होना चाहिए, पैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 2,500 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। जब गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था तब हमने एंट्री पास किया होगा इंश्योरेंस कंपनी टू परचेज, तब इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया था, अभी तो पैसा मिल रहा है, तो एंट्री आना चाहिए बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी 2,500 हैज बीन पेड बाय प्रोप्राइटर इनटू हिज प्राइवेट अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ये पैसा बिजनेस में आया क्या? नहीं सर, ओनर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है। मतलब बिजनेस का बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा,
ओनर बिजनेस का पैसा घर पे लेके जा रहा है, तो करेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए सर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट एंट्री क्या पास होगा? ड्रॉइंग्स टू इंश्योरेंस कंपनी। दे आर सेइंग इसका अभी तक बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं हुआ है, तो हम एक एंट्री पास कर देंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। Drawings account debit to insurance company account. Next, a check of rupees 1250, a check of rupees 1250 received as insurance claim for loss of goods in transit at the time of import. हम दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, मतलब परचेज कर रहे थे, तो रास्ते में थोड़ा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। वो गुड्स जो डिस्ट्रॉय हो गया उसका चेक हमको मिल रहा है 1250 वॉज डिपोजिटेड बाय प्रोप्राइटर इनटू हिज प्राइवेट बैंक अकाउंट। ये फुल वैल्यू गुड्स का हम ऑलरेडी परचेज में रिकॉर्ड कर चुके हैं, हैज बीन पास्ड थ्रू परचेज बुक। ये फुल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑलरेडी हमारे परचेज में इंक्लूडेड है। क्या ये गुड्स परचेज माना जाएगा? क्या ये हमारा एक्सपेंस हुआ? नहीं, हमारे पास पहुंचा गुड्स उससे पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब ये जो पर्टिकुलर पेमेंट हम देने वाले हैं इसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा सिंस गुड्स आर डिस्ट्रॉयड। तो ये परचेज में से हमें निकालना पड़ेगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। बट इसके सामने फुल अमाउंट का चेक भी मिल गया है, मतलब लॉस भी नहीं हुआ है, तो बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। सर पैसा बिजनेस में आ रहा है क्या? नहीं, ओनर के पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो देयर इज नो रॉन्ग एंट्री पास्ट, ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं दिया गया है, अब हम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दे रहे हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। Next, a purchase was made for a staff member of 1000 and the cost was included in purchase. Deduction of similar amount was made from his salary and net payment to him posted to salaries account. For example, हमारा स्टाफ था जिसको हम मंथली 10,000 रुपीज का सैलरी पे करते थे। मंथली कितना सैलरी पे करते थे? 10,000। हमने उस स्टाफ के लिए गुड्स परचेस किया, स्टाफ के लिए स्पेसिफिकली गुड्स परचेस किया 1,000 रुपीज का, जो हमारी परचेजेस में इंक्लूडेड है। मतलब स्टाफ को इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, वो गुड्स के फॉर्म में 1,000 रुपीज का पेमेंट तो हम दे चुके हैं। बाकी कितना पेमेंट देना है सैलरी का? 9,000 सर। नेट पेमेंट हमने उसको कैश में कितना दिया? 9,000, और ये नेट पेमेंट 9,000 का सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्या बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है? ये अजम्पशन है कि हमने 10,000 रुपए मान लिया उसको सैलरी देते हैं, 1,000 रुपए उसके लिए थोड़ा गुड्स खरीदा। पहला गलती, स्टाफ के लिए गुड्स खरीदा, वो हमारी परचेज में इंक्लूड कर लिया। दूसरा, नेट पेमेंट उसको कितने का दिया? कैश कितना दिया? 9,000, और सैलरी अकाउंट में कितना रिकॉर्ड कर दिया? 9,000। अब सोचो, स्टाफ को आपने सैलरी कितना दिया? सर, स्टाफ को 9,000 कैश में और 1,000 गुड्स के फॉर्म में पे तो पूरा 10,000 किया ना। कैश 9,000 दिया है, बाकी का 1,000 रुपए इन द फॉर्म ऑफ गुड्स पे तो किया ना उसको। यस सर। मतलब सैलरी अकाउंट 9,000 से डेबिट होना चाहिए या 10,000 से? हमारा एक्सपेंस 9,000 का हुआ कि 10,000? 10,000 सर। तो सैलरी अकाउंट शुड बी करेक्टली डेबिटेड विथ 10,000।
वी हैव डेबिटेड इट विथ 9,000, मतलब सैलरी अकाउंट फर्दर 1,000 से डेबिट करना है। यस सर। सेकेंडली, ये 1,000 का परचेज हमारे परचेज में इंक्लूड हो गया है। ये 1,000 का परचेज अगर परचेज में इंक्लूड हो गया है तो हमारे परचेज को 1,000 से रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब 1,000 परचेज में से माइनस करना है, 1,000 शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर दिस विल बी सैलरी शुड बी फर्दर डेबिटेड विथ 1,000, परचेज शुड बी क्रेडिटेड विथ 1,000। क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी पेमेंट उसका 1,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड परचेज 1,000 से रिड्यूस करना पड़ेगा। सैलरी टू परचेज 1,000। पॉज करेगा। नेक्स्ट, अ बिल रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अनूप। मिस्टर अनूप से हमें बिल मिला है फॉर रिपेयर्स टू फर्नीचर 300 एंड न्यू फर्नीचर सप्लाइड 1,000। मिस्टर अनूप से नया फर्नीचर खरीदा है 1,000 का एंड रिपेयर एक्सपेंस करवाया है 300, जो हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया एज 1,100। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रांजैक्शन का करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? रिपेयर एक्सपेंस, सो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 300 होना चाहिए। यस सर। न्यू फर्नीचर आपने परचेज किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। न्यू फर्नीचर आपने कितने का परचेज किया है? 1,000, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,000 होना चाहिए टू अनूप्स अकाउंट। दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री पास्ट। ये करेक्ट एंट्री पास करना चाहिए। गलती क्या किया है? दे आर सेइंग एंटर्ड इन इनवॉइस बुक। इनवॉइस बुक मतलब परचेज बुक। एंटर्ड इन आर परचेज बुक एज 1,100। ये पूरा हमने गुड्स का परचेज मान के परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। तो अब रॉन्ग इंपैक्ट सोचो, हमने इसका रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया है? परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है सर 1,100। परचेज अकाउंट डेबिट 1,100 टू अनूप्स अकाउंट 1,100। तो ये रॉन्ग एंट्री पास किया है, इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा? अनूप्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, सॉरी, wrong entry we have passed is purchase account debit 1,100 to Anoop's account. Correct entry क्या होना चाहिए? repairs account debit 300, furniture account debit 1,000 to Anoop's account. तो जो रॉन्ग एंट्री पास किया है उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा? अनूप्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, अनूप्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो फ्रेंड्स रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा? अनूप का अकाउंट डेबिट 1,100, क्रेडिट 1,300, मतलब 200 से क्रेडिट करना है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 300, फर्नीचर, न्यू फर्नीचर हमने परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,000 टू अनूप्स अकाउंट। अनूप को फर्दर क्रेडिटर हमें बनाना है विद 200, 1,300
minus 1100, 200, and to purchase account is to be credited with 1100. Clear? Yes, sir. Last, point number G. Furniture which stood in books at 500. हमारी बुक्स में फर्नीचर अकाउंट में अभी 500 का बैलेंस दिख रहा था. बैलेंस इन फर्नीचर अकाउंट वॉज 500. was sold for 275. This furniture is sold for 275. मतलब on sale of furniture there is loss of 225. There is loss of 225. In part exchange of new furniture costing 875. ये पुराना फर्नीचर बेच दिया और इसके बदले में कैश नहीं लिया, हमने इसके एक्सचेंज में एक न्यू फर्नीचर 875 का ले लिया है. नेट इनवॉइस सी 875 न्यू फर्नीचर का पेमेंट देना है माइनस 275 ओल्ड फर्नीचर का पेमेंट लेना है, तो नेट 600 का पेमेंट दिया होगा हमने. अगेन न्यू फर्नीचर 875 का परचेज किया, ओल्ड फर्नीचर 275 में बेचा है, तो न्यू फर्नीचर का 875 पे करना है, लेकिन 275 पुराने फर्नीचर का रिसीव करना है, तो नेट 600 का पेमेंट हमें देना था. तो हमने ये जो नेट इनवॉइस 600 का है ये परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है. पहले सोचते हैं इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा. हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, हमारा फर्नीचर ऑलरेडी 500 बुक्स में है, न्यू फर्नीचर ये पुराना फर्नीचर बेच दिया, इसके बदले में न्यू फर्नीचर 875 का आया, तो कैन वी से हमारा फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस 375 से इंक्रीज हो रहा है. कैन वी से आवर फर्नीचर बैलेंस इज इंक्रीजिंग बाय 375. तो व्हाट शुड बी करेक्ट एंट्री फॉर दिस. पहले सोचते हैं करेक्ट एंट्री. बैलेंस इन फर्नीचर अकाउंट इज इंक्रीजिंग बाय 375. सर लॉस हुआ पुराने फर्नीचर को बेच के, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. हाउ मच इज लॉस? 225. टू कैश 600. नेट पेमेंट हमने कितना दिया? 600. तो करेक्ट एंट्री हमारी बुक्स में आना चाहिए फर्नीचर डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर डेबिट टू कैश. करेक्ट है सर. मैं ऐसा करूं तो फर्नीचर डेबिट 875, लॉस डेबिट 225, टू ओल्ड फर्नीचर 500, टू कैश 600, तो भी चलेगा. न्यू फर्नीचर डेबिट करो, ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट करो, हमने नेट इफेक्ट फर्नीचर अकाउंट में दे दिया. एक चीज सोचो, क्या आपके पास 4 अलग अलग फर्नीचर है तो 4 अलग अकाउंट बनाओगे? नहीं, आप वो चारों फर्नीचर के लिए एक ही फर्नीचर अकाउंट बनाओगे ना. तो आपको क्या सोचना है, आपके फर्नीचर अकाउंट में नेट चेंज कितना हो रहा है. आपका पुराना फर्नीचर 500 रुपए का था ही आपके पास, वो निकाल के नया फर्नीचर 875 का लिया, मतलब नेट चेंज क्या हुआ, आपका फर्नीचर बैलेंस 375 से बढ़ गया. तो फर्नीचर डेबिट 375, पुराने फर्नीचर को बेच के लॉस हुआ, दैट लॉस डेबिट टू कैश 600. आई होप करेक्ट एंट्री समझ में आया. गलती क्या किया है, हमने जो 600 का नेट पेमेंट दिया है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है. फ्रेंड्स, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? परचेज बुक में तो खाली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है. तो इससे एक और चीज क्लियर हुआ, ये फर्नीचर जो हमने खरीदा है इसका पेमेंट दे दिया कि देना बाकी है? देना बाकी है सर. तो इट शुड बी क्रेडिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट. यस सर. रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दिया? रॉन्ग एंट्री हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू सप्लायर्स. परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब गलत एंट्री हमने पास कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. तो ये रॉन्ग एंट्री का रिवर्स करेंगे, क्रेडिटर्स टू परचेज, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज.
एंड देन रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर तो कैंसिल हो जाएगा ना, फर्नीचर डेबिट, लॉस डेबिट टू परचेज। व्हाट विल बी रेक्टिफिकेशन एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 375, loss on sale of furniture debit 225 और परचेज अकाउंट क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू परचेज 600। आई होप एंट्रीज आर क्लियर। तो स्क्रीन पॉज करेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। So friends, question 7 of classwork now. Question 7 क्या दिया है? Trial balance of Messrs A, B and C did not agree and suspense account therefore was opened with amount of difference. Following errors were discovered on scrutiny. Errors दी है, last में दिया है you are required to pass rectifying entries making use of suspense account wherever necessary. First error read करते हैं. The addition of analysis column of tabular purchase journal, परचेज बुक टैब्यूलर फॉर्म में बनाया है और उसमें एडिशन ऑफ एनालिसिस कॉलम, जो इंटरनल एनालिसिस का कॉलम है उसका टोटल 150 कम था, was posted to goods purchase for resale account was found to be short by 150। हो सकता है हमने कॉलमनर परचेज बुक बनाया है जहां पे हम गुड्स जो डायरेक्टली रीसेल के लिए परचेज कर रहे हैं उसका अलग कॉलम है, गुड्स जो प्रोडक्शन के लिए परचेज कर रहे हैं मतलब रॉ मटेरियल उसका अलग कॉलम है। तो दे आर सेइंग जो गुड्स रीसेल के लिए परचेज कर रहे हैं उस कॉलम का टोटल 150 कम था, मतलब गुड्स परचेज फॉर रीसेल अकाउंट में हमने पोस्टिंग भी 150 कम किया होगा। रिमेंबर टोटलिंग एरर है, तो क्या ये टू साइडेड एरर है? नहीं, टोटल ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल कॉलम खाली गुड्स परचेज फॉर रीसेल अकाउंट में पोस्ट किया जाता है, मतलब गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल अकाउंट में खाली मिस्टेक हुआ है। तो व्हाट इज द मिस्टेक हियर? गलत क्या हो गया है? गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल अकाउंट कास्ट लेस बाय 150। तो हमको रिवर्स इफेक्ट क्या देना है? परचेज फॉर रीसेल अकाउंट इंक्रीज करना है, परचेज फॉर रीसेल अकाउंट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 150। परचेज खर्चा है तो डेबिट होता है, इंक्रीज करने के लिए उसे और डेबिट करेंगे, मतलब एंट्री पास करेंगे परचेज फॉर रीसेल अकाउंट डेबिट, परचेज फॉर रीसेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो हम यहां पे परचेज के दो अकाउंट बुक्स में बना रहे होंगे, परचेज फॉर रीसेल एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट करेक्ट है, उसका टोटलिंग एरर नहीं है। परचेज ऑफ रीसेल अकाउंट में गलती था, वो हमने रेक्टिफाई किया। परचेज फॉर रीसेल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दोनों का टोटल करेक्ट था, लेकिन वो टोटल कहीं पोस्ट ही नहीं होगा क्योंकि हम दोनों टाइप के गुड्स का दो सेपरेट परचेज अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकेंडली, अ डिसऑनर्ड बिल रिसीवेबल फॉर 400 रिटर्न्ड टू फर्म बाय बैंक। बैंक ने बिल डिसऑनर हो गया, वो फर्म को रिटर्न किया। हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। चेक वॉज लेटर रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर 400 एंड वॉज ड्यूली पेड इन टू फर्म्स बैंक अकाउंट। चेक बाद में पे किया
जो फर्म के बैंक अकाउंट में प्रॉपर्ली डेबिट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, उससे हमको मतलब नहीं है। अभी एरर क्या हुआ वो ध्यान से पढ़ो। सी फ्रेंड्स, मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में गलती कब होता है? नहीं आता है वो गलती नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम गलती होता है आइदर वी डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली या वी हाफ रीड द क्वेश्चन एंड हाफ अज्यूम, यही लिखा होगा। तो रीड बहुत ध्यान से करना है। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ जो हमें बैंक ने रिटर्न किया है। तो सबसे पहले समझो, डिसऑनर्ड बिल बैंक क्यों रिटर्न कर रही है? सर हमने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया हो। अगर हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है मतलब बिल रिसीवेबल बैंक को देके बैंक से लोन ले लिया है। डिस्काउंटेड बिल अगर अब डिसऑनर हो जाए तो हमको एंट्री देना क्या चाहिए? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाए तो हम लोग एंट्री क्या देते थे? एक्सेप्टर टू होल्डर, मतलब डेटर टू हु इज द होल्डर ऑफ बिल? बैंक। मतलब करेक्ट एंट्री इस ट्रांजैक्शन का क्या पास होना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री पास्ट? सर इट शुड बी डेटर टू बैंक। एक डिस्काउंटेड बिल अगर डिसऑनर हो जाए तो फॉर डिसऑनर ऑफ दैट बिल एंट्री क्या देना चाहिए? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब गलती क्या की है ध्यान से पढ़ो। हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक, हमने बैंक में क्रेडिट किया है, वहां पे कोई गलती नहीं है। फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट तो बैंक में किया है, डेबिट डेटर की जगह किसमें कर दिया? बिल्स रिसीवेबल। मतलब रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो बिल जो बैंक से डिस्काउंट करवाया था अगर डिसऑनर हो जाए तो उसका करेक्ट एंट्री डेटर टू बैंक होना चाहिए। हमने बैंक तो क्रेडिट किया है, डेबिट बिल रिसीवेबल कर दिया है, मतलब रॉन्ग एंट्री बिल रिसीवेबल टू बैंक पास किया है। तो ये रॉन्ग एंट्री का रिवर्स एंट्री क्या होगा? सर इट विल बी बैंक टू बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो अब कंबाइन कर दो करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स एंट्री। तो एंट्री विल बी बैंक क्रेडिट, बैंक डेबिट, इट विल बी कैंसल्ड। एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। Debtors account debit to bills receivable account. Third, an amount of 450, an amount of rupees 450 treated as paid in advance on account of insurance in previous year was not brought forward. Last year 450 prepaid insurance था, मतलब लास्ट ईयर हमने जो भी पेमेंट इंश्योरेंस का दिया था उसमें से 450 जितने इंश्योरेंस प्रीमियम का बेनिफिट लास्ट ईयर नहीं मिला था। मतलब लास्ट ईयर क्योंकि ये बेनिफिट नहीं मिला था हमने उसे अपना एक्सपेंस नहीं, उसे अपना एसेट माना था, उसे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट का बैलेंस इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं हुआ है। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो अब मिस्टेक इज इन 2 अकाउंट्स और 1 अकाउंट? 1 अकाउंट सर। वो प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस इस साल की बुक्स में लाना पड़ेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, इस साल की बुक्स में लाएंगे तो एसेट डेबिट होगा। यस सर। तो उसे इस साल की बुक्स में लाने के लिए एंट्री क्या पास करना पड़ेगा? एंट्री विल बी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, prepaid insurance account debit. How much was prepaid? It was 450. Prepaid insurance account debit to suspense account. Prepaid insurance account debit to suspense account. फिर हम सोचते हैं वो 450 पेमेंट का बेनिफिट लास्ट ईयर नहीं मिला था इसलिए लास्ट ईयर एसेट मान लिया था। लास्ट ईयर बेनिफिट नहीं मिला था तो वो बेनिफिट मिलेगा कब? इस साल मिलेगा सर। अगर वो बेनिफिट इस साल मिलेगा तो इस साल के लिए वो अपना एक्सपेंस है। यस सर। मतलब वो इस साल के एक्सपेंस में ऐड हो जाना चाहिए। यस सर। मतलब इस साल प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हमें क्लोज करके
उसे एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। एक्सपेंस बढ़ेगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और ये अकाउंट क्लोज करना है, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। मतलब इस साल फॉर दिस प्रीपेड इंश्योरेंस एंट्री क्या देना चाहिए सर? इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या वो एंट्री पास हो गया होगा? नहीं, क्योंकि हमने बैलेंस प्रीपेड इंश्योरेंस का इस साल की बुक्स में लाया ही नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड ही नहीं किया है, उसको क्लोज करके इस साल के एक्सपेंस में ट्रांसफर भी नहीं किया होगा। मतलब हमको वो एंट्री भी पास करना पड़ेगा। क्या एंट्री सर? इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस है इसलिए इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने डेबिट किया टू प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्यों क्रेडिट किया? प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर, सो बेनिफिट received in current year. If it is benefit received in current year, asset will decrease in current year and therefore it will be credited. तो हमें दो एंट्री पास करना है। पहले प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट जो इस साल की बुक्स में हम लाए नहीं थे उसे लाना है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सेकेंडली प्रीपेड इंश्योरेंस बुक्स में आया तो उसे क्लोज भी करना पड़ेगा, क्लोज करके इस साल के एक्सपेंस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री पास किया इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। फोर्थ, सेल्स ऑन अप्रूवल, मतलब सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स दिया है। सेल्स ऑन अप्रूवल अमाउंटिंग टू 2000 वर इंक्लूडेड इन सेल्स। तो वाइल सेंडिंग गुड्स, जब हमने गुड्स सेंड किया था हमने इसे सेल्स मान के रिकॉर्ड कर दिया था। हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न्ड बट नो एंट्रीज वर पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज गुड्स। हाफ गुड्स 1000 का गुड्स रिटर्न कर दिया है, लेकिन वो रिटर्न का कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं हुआ है। अच्छा, गुड्स रिटर्न आया तो हमारे पास फिजिकली आ गया वो हाफ गुड्स? यस सर, फिजिकली आ गया तो वो हमारे स्टॉक में भी इंक्लूड होना चाहिए? यस सर। तो दे आर सेइंग हाउएवर ये जो रिटर्न गुड्स है ये हमने अपने स्टॉक में इंक्लूड कर लिया था। रिमेंबर, स्टॉक तो फिजिकल वेरिफिकेशन से फाइंड किया जाता है, फिजिकली काउंट करके फाइंड किया जाता है। तो भले रिटर्न का एंट्री पास नहीं किया है, फिजिकली जब हम गुड्स काउंट कर रहे थे ये रिटर्न गुड्स हमने अपने स्टॉक में इंक्लूड कर लिया है। सो फ्रेंड्स, देयर इज नो मिस्टेक इन आवर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में कोई गलती नहीं है, हमको सिंपली वो रिटर्न गुड्स का एंट्री पास करना है। रिटर्न गुड्स का क्या एंट्री पास करेंगे? हमने जब गुड्स सेंड किया था हमने एंट्री दिया था कस्टमर टू सेल्स, रिटर्न हो गया तो वी विल रिवर्स दैट एंट्री। एंट्री पास कर देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। वाइल सेंडिंग गुड्स एंट्री क्या दिया था? डेटर्स टू सेल्स। रिटर्न हो गया, हाफ गुड्स रिटर्न हो गया तो हाफ गुड्स के लिए वो एंट्री रिवर्स कर देंगे, सेल्स टू डेटर्स। फिफ्थ, ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ 38356 शोन एज डेटर्स। टोटल डेटर्स हमारे कितने हैं? टोटल डेटर्स आर ऑफ 38356। Total debtors are of 38356. 1260 represents credits given to customers when payment against sales were received. 1260 represents, 1260 क्या है इसमें से? 1260 ऐसा है जिसका पेमेंट अगेंस्ट सेल्स हमें मिल चुका है। However, these invoices themselves were not entered in sales book. ये जो गुड्स हमने सेल किया है ये अभी तक सेल्स बुक में एंटर नहीं हुआ है। डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड
on selling price on in all such invoices. See, 1260 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. 1260 represents credit given to customers when payment against sales invoice were received. 1260 is credit given to customers, credit given to debtors जब हमें पेमेंट गुड्स बेचा उसका मिल गया था. मतलब 1260 के लिए हमने एक एंट्री पास कर दिया था. पेमेंट मिला उसका क्या एंट्री पास करते हैं सर? पेमेंट मिला उसका एंट्री पास करते हैं कैश टू डेटर्स. कैश टू डेटर्स 1260. हमने 1260 के लिए ये एंट्री पास कर दिया था, कैश टू डेटर्स 1260. करेक्टली ये सेल्स था जिसका पेमेंट हमें मिल रहा था, लेकिन वो सेल्स का एंट्री हमने सेल्स बुक में नहीं किया है. मतलब सेल्स का एंट्री सेल्स बुक में करना पड़ेगा. यस सर. सेकेंडली 1260 का जो पेमेंट मिला है, दिस इज आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%. 1260 का जो पेमेंट मिला है ये तो 10% डिस्काउंट अलाउ करने के बाद मिला है. हम अपने सभी सेल्स इनवॉइसेस पे 10% का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं. सर 10% डिस्काउंट अलाउ करने के बाद मिला है, मतलब 10% डिस्काउंट इसमें से माइनस हो चुका है. मतलब ये 1260 90% अमाउंट है. 10% का डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो ये 1260 90% अमाउंट है. तो हम बोलेंगे ग्रॉस सेल्स हमारा कितना होगा? 1260 इज 90%, तो 100% कितना? 1400. मतलब 1400 का सेल्स हमने किया था, 10% डिस्काउंट काट के हमें पेमेंट कस्टमर से कितना मिला? 1260 का मिला. सोचो फ्रेंड्स, पेमेंट मिल गया है तो क्या डेटर्स का अकाउंट बुक्स में लाने की जरूरत है? नहीं. पेमेंट मिल गया है तो ये कैश सेल्स है. मतलब इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री होना चाहिए कैश डेबिट 1260. पेमेंट मिलते समय डिस्काउंट अलाउ किया है, कैश डिस्काउंट होगा ये, तो डिस्काउंट डेबिट एक्सपेंस है 140 टू सेल्स 1400. करेक्ट एंट्री शुड बी पेमेंट मिला है अगेंस्ट गुड सोल्ड. पेमेंट मिला है अगेंस्ट गुड सोल्ड, तो करेक्ट एंट्री शुड बी कैश डिस्काउंट टू सेल्स. ये पेमेंट जो मिल रहा है हमने उसको किस तरह से बुक्स में शो कर दिया है? एज पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स. हमने उसे बुक्स में शो कर दिया है एज कैश टू डेटर्स. तो रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए क्या करेंगे? रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे सर. रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे तो एंट्री बन जाएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश क्रेडिट कैश डेबिट कैंसल. रेक्टिफाइंग एंट्री हमको क्या मिल जाएगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट 1260 वापस डेटर्स में ऐड कर देंगे. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 140 टू सेल्स अकाउंट. आई होप समझ में आया आप लोग को लास्ट पॉइंट. तो आप लोग स्क्रीन पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे, रिवाइज करेंगे सारी एंट्रीज, फिर नेक्स्ट सम पे जाएंगे हम लोग. Question 8 now. Question 8. A merchant, while balancing his books, finds that he is out excess credit to 280. जब बुक्स बैलेंस कर रहा था, मतलब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहा था, क्रेडिट साइड टोटल वॉज मोर बाय 280. क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है 280 से, तो टू बैलेंस हिज बुक्स
उसने डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट शो किया होगा, तभी दोनों साइड का टोटल सेम आएगा। Being required to prepare final accounts, he places the difference to a newly opened suspense account, which he carries forward to next year. And in next year, following mistakes were discovered. तो एक हमें पता चला सस्पेंस अकाउंट इज देयर इन बुक्स। दूसरा, ये सारी मिस्टेक्स रेक्टिफाई कब कर रहे हैं, सुधार कब रहे हैं? सर नेक्स्ट ईयर में सुधार रहे हैं, मतलब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गया उसके बाद सुधार रहे हैं। वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स आपने सारे एक्सपेंस और इनकम क्लोज कर दिए और वो सभी एक्सपेंस और इनकम ट्रांसफर कर दिए टू योर फाइनल अकाउंट। मतलब नेक्स्ट ईयर में वो एक्सपेंस या इनकम अकाउंट अब बुक्स में नहीं है। मतलब अगेन एक्सपेंस या इनकम अकाउंट में कोई भी चेंज अगर हमको करना है तो वो चेंज अल्टीमेटली लास्ट ईयर के प्रॉफिट को चेंज करेगा। तो वो चेंज प्रॉफिट में करने के लिए एक दूसरा नया अकाउंट बुक्स में ओपन किया जाएगा। कौन सा अकाउंट? करेक्ट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगेन यहां पे सारे एक्सपेंस और इनकम अकाउंट इन अवर रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। यस सर, स्टार्ट करते हैं। गुड्स बॉट, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर घोष अमाउंटिंग टू 50। हमने मिस्टर घोष से 50 रुपीज का गुड्स खरीदा है। अगर मिस्टर घोष से 50 का गुड्स खरीदा है तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? करेक्ट एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू घोष अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू घोष अकाउंट 50 रुपीज हैड बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट एज 550। हमने घोष के अकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट साइड किया है। करेक्ट है सर, क्रेडिट साइड ही करना चाहिए, लेकिन 550 की जगह कितना पोस्ट कर दिया? 550। तो मिस्टेक वो लोग बता रहे हैं किसके अकाउंट में हुआ है? घोष के अकाउंट में हुआ है। परचेज के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो परचेज में करेक्ट एंट्री ही हुआ होगा। मतलब रॉन्ग इंपैक्ट हमारी बुक्स पे क्या पड़ा? परचेज अकाउंट में पोस्टिंग डेबिट साइड 50 रुपीज का ही हुआ है, बट घोष का अकाउंट क्रेडिट हो गया है विथ 550। तो ये रॉन्ग इंपैक्ट नलिफाई करेंगे बाय रिवर्सिंग इट। इसका रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा? रिवर्स एंट्री हो जाएगा सर घोष अकाउंट डेबिट 550 टू परचेज अकाउंट। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट, कैंसल। घोष का अकाउंट डेबिट 550 करना है, क्रेडिट 50 करना है, तो 550 माइनस 50 500 से डेबिट करेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी घोष अकाउंट डेबिट 500 टू सस्पेंस अकाउंट 500। घोष अकाउंट डेबिट 500 टू सस्पेंस अकाउंट 500। नेक्स्ट, a dishonored bills of exchange receivable for 2000 returned by bank. See previous question में same adjustment था। dishonored bill बैंक रिटर्न कर रही है, मतलब हमने पहले बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था, तो सर वो बिल जो बैंक से डिस्काउंट करवाया था वो डिसऑनर हो रहा है। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो रहा है, तो डिसऑनर का एंट्री क्या देना चाहिए? एक्सेप्टर टू होल्डर। हु इज एक्सेप्टर? डेटर। Who is holder? Bill presently is in possession of bank. तो डिसऑनर का जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री, इट शुड बी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेटर्स अकाउंट डेबिट 400, सॉरी डेटर्स अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक अकाउंट। मिस्टेक क्या किया है? So a dishonored bills of exchange receivable for 2000 returned by bank had been credited to bank. It is being credited to bank but debited to bills receivable account. क्रेडिट तो बैंक में ही किया है, डेबिट डेटर की जगह कौन से अकाउंट में कर दिया? बिल्स रिसीवेबल। तो रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दिया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल टू बैंक, तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्स एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000, तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट कैंसल, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। Debtors account debit to bills receivable. Next, an item of 100 entered in sales return book. सेल्स रिटर्न बुक में 100 रुपीज हमने रिकॉर्ड किया था। सेल्स रिटर्न बुक में अगर 100 रिकॉर्ड किया है तो जर्नल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न क्या होता है सर, सेल्स रिटर्न टू डेटर। करेक्ट एंट्री क्या होता है, व्हाट शुड बी करेक्ट एंट्री फॉर दिस, करेक्ट एंट्री होता है सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डेटर्स अकाउंट 100 rupees. An item of 100 entered in sales return book had been posted to debit of customer's account who returned the goods. ये कस्टमर के अकाउंट में पोस्टिंग हमने किस तरफ कर दिया है, डेबिट साइड कर दिया है, मतलब मिस्टेक कस्टमर के अकाउंट में किया है, सेल्स रिटर्न के लिए कुछ नहीं बोला है, तो सेल्स रिटर्न में करेक्ट एंट्री पास किया होगा। यस सर, तो रॉन्ग इंपैक्ट हमारी बुक्स पे क्या पड़ा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया सर 100 रुपीज से, डेटर का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए बट उसने डेटर के अकाउंट में पोस्टिंग किस तरफ किया है, डेबिट साइड किया है, मतलब डेटर्स अकाउंट भी डेबिट हो गया है 100 रुपीज से। टू क्रेडिट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, दोनों इफेक्ट डेबिट साइड ही चला गया है। तो अब रेक्टिफाई करने के लिए रॉन्ग इफेक्ट को रिवर्स करेंगे, मतलब सेल्स रिटर्न क्रेडिट करेंगे 100 रुपीज से, डेटर का अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे 100 रुपीज से। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा, डेटर सेल्स रिटर्न डेबिट 100, सेल्स रिटर्न क्रेडिट 100, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट कैंसल, डेटर क्रेडिट 100, यहां पे भी क्रेडिट 100, मतलब डेटर अकाउंट को क्रेडिट डबल अमाउंट से करना है, 200 से करना है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 200। यस सर। नेक्स्ट, sundry items of furniture sold amounting to 2600, फर्नीचर 2600 का बेचा है, हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक, गुड्स बेचा ये मान के हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, फर्नीचर बेचा है सर, डेटर्स टू सेल, सॉरी डेटर्स टू फर्नीचर। सर आपको कैसे पता चला ये क्रेडिट सेल है, सी सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, व्हाट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ऑलवेज क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है। सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया है तो वी आर बाउंड टू अज्यूम ये क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर ही होगा, इसीलिए हमने रॉन्ग करेक्ट एंट्री क्या पास किया, डेटर टू फर्नीचर। सेल्स बुक में एंट्री हो गया है, मतलब रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गया है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्स एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कंबाइन करेंगे तो डेटर्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट कैंसल, सेल्स डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट करना है,
रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 2600। सर हम गलती सुधार रहे हैं आफ्टर फाइनल अकाउंट, तो ये इनकम का अकाउंट बुक्स में होगा क्या? नहीं। तो ये इनकम अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट यूज करना है अब हमको? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। नेक्स्ट, डिस्काउंट अमाउंटिंग टू 20 फ्रॉम अ क्रेडिटर। मतलब हमें डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिटर से। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिटर से तो इसका करेक्ट एंट्री क्या पास होना चाहिए? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट इनकम है, एंड इट विल रिड्यूस लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर। सर करेक्ट एंट्री होना चाहिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। यस, मिस्टेक क्या हुआ है? हैड बीन ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट। इन हिज अकाउंट मतलब क्रेडिटर के अकाउंट में तो प्रॉपर्ली एंट्री हो गया है, नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट में उसका पोस्टिंग नहीं हुआ है। मतलब डेबिट साइड हमने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर दिया है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर दिया है। टू क्रेडिट कुछ नहीं किया है, डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया है, तो रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे। डेबिट कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिटर यहां डेबिट हो रहा है, यहां क्रेडिट हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 20 रुपीज टू डिस्काउंट। डिस्काउंट तो सर इनकम है, इनकम की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको लास्ट पैराग्राफ में बोला है ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज नेसेसरी फॉर रेक्टिफाइंग द अबव मिस्टेक्स। हमने सारी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दी है। प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है, एंड शो अल्टीमेट रिजल्ट्स ऑफ मिस्टेक्स on last year's profit and loss account by preparing a profit and loss adjustment account. So we are here supposed to prepare suspense account as well as P&L adjustment account. पहले सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री घोष टू सस्पेंस 500। सस्पेंस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस 280 का है, क्रेडिट साइड का टोटल 280 ज्यादा था, तो हमने बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड 280 लिखा होगा। फिर बाय घोष 500, फिर डेबिट किया 200, तो टू डेटर्स 200, फिर डेबिट किया 20, तो टू पीएनएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया, दोनों साइड का टोटल सेम आ गया। यस सर। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है 2600 से टू फर्नीचर, यहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो बाय सस्पेंस 20। सर हमारे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? व्हाट इज इंपैक्ट ऑन आवर प्रॉफिट?
आर प्रॉफिट इज चेंजिंग बाय 2580, ऐसा बोल सकते हैं। हमारा प्रॉफिट 2580 से चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? सी, प्रॉफिट इज इनकम, क्रेडिट होता है। डेबिट करोगे तो प्रॉफिट कम होगा, क्रेडिट करोगे, सेम साइड इफेक्ट दोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहां पे नेट 2580 डेबिट बैलेंस है ना, मतलब नेट 2580 से अभी हमको प्रॉफिट कम करना है। लास्ट ईयर ये सारी गलतियों के कारण हम बोल सकते हैं प्रॉफिट ओवरस्टेटेड था, ज्यादा दिखा दिया था। अब टू रेक्टिफाई द मिस्टेक इन प्रॉफिट में गलती सुधारने के लिए हमें वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को 2580 से कम करना है। यस सर, वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कहां पे है? सर, लास्ट ईयर जो भी प्रॉफिट मिला था वो हमने ट्रांसफर कर दिया था टू कैपिटल। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में कोई भी चेंज करना है, वो चेंज कहां पे करना पड़ेगा? कैपिटल में सर। मतलब ये बैलेंस पीएनएल एडजस्टमेंट का कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल में। यस सर। तो हमको पूछा है शो द अल्टीमेट रिजल्ट्स ऑफ मिस्टेक्स ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ये सब मिस्टेक का लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा था? वी वुड से ड्यू टू अबव एरर्स लास्ट ईयर्स प्रॉफिट was overstated by rupees 2580. To rectify, it is to be reduced by 2580. समझ में आया? तो अगेन पॉज करेंगे एंड कॉपी करेंगे एग्जाम्पल। Question 9, friends. Now, question number 9. Correct the following errors. We need to rectify these following errors, but हमको rectification entries pass करना है in two different situations, without opening suspense account and by opening a suspense account. मतलब हमको बताना है अगर ये एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रेक्टिफाई कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं था बुक्स में, एंड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर रेक्टिफाई कर रहे हैं तो जब ट्रायल बैलेंस बनाया तब सस्पेंस अकाउंट बुक्स में आया, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर रेक्टिफाई कर रहे हैं तो एंट्री कैसे पास करेंगे? मतलब दो सिचुएशन में हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री बताना है, इफ वी आर रेक्टिफाइंग इट बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड इफ वी आर रेक्टिफाइंग इट आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो टू पास रेक्टिफिकेशन एंट्री अगेन हमको सबसे पहले देखना है क्या रॉन्ग इंपैक्ट हमारी बुक्स पे पड़ा है, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, रिवर्स एंट्री फॉर करेक्ट एंट्री, और फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री इन टू सिचुएशंस। रेक्टिफिकेशन एंट्री in two situations, with suspense account and without suspense account. तो सेम वैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन हमें दिखेगा, सबसे पहले हमको डिसाइड करना है क्या करेक्ट एंट्री होना चाहिए था
क्या रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दिया है? रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे, विल पास द रिवर्स इफेक्ट ऑफ रॉन्ग एंट्री and then we will decide upon rectification entry in both the situations. Rectification entry with suspense account and without suspense account. चलिए, first sales book has been totaled 100 rupees short. क्या गलती किया है? सेल्स अकाउंट शॉर्ट बाय 100 रुपीज। सेल्स बुक का टोटल गलत है, तो सर सेल्स बुक का टोटल एक ही जगह पोस्ट होता है। सेल्स बुक का टोटल खाली सेल्स अकाउंट में जाता है, तो सेल्स अकाउंट में 100 रुपीज कम रिकॉर्ड किया है, तो रिवर्स क्या करेंगे? वी नीड टू इंक्रीज सेल्स अकाउंट बाय 100 रुपीज। सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज इनकम, क्रेडिट होता है, इंक्रीज करने के लिए उसे और क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या पास करते हैं? सर सस्पेंस टू सेल्स, लेकिन ट्रायल बैलेंस के पहले तो कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, मतलब ट्रायल बैलेंस के पहले आप इसका कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं कर सकते हो। डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इफेक्ट आपके पास नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट will be further credited by ₹100। सेल्स अकाउंट हमको और 100 रुपीज से क्रेडिट करना है। सस्पेंस अकाउंट अगर है तो हम अपना एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं सर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेकेंड, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन। ग्रीन हमें रिटर्न कर रहा है, दिस इज सेल्स रिटर्न फॉर अस। इफ इट इज सेल्स रिटर्न, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन। If it is sales return, correct entry क्या होना चाहिए? Sales return account debit to Green's account 150. They are saying have not been recorded anywhere. इसका कोई गलत एंट्री पास ही नहीं हुआ है, इसका कोई एंट्री ही पास नहीं हुआ है, तो हमको सिंपली एंट्री पास कर देना है। विदाउट सस्पेंस अकाउंट हो या विद सस्पेंस अकाउंट हो, दोनों जगह कंप्लीट एंट्री बन रहा है ना। सेल्स रिटर्न टू ग्रीन, बोथ द सिचुएशंस वी विल पास द सेम एंट्री। ट्रायल बैलेंस के बाद अगर रेक्टिफाई कर रहे हैं तो भी एंट्री विल बी सेम, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन। Goods purchased 250 have been posted to debit of supplier Gupta and Company. See, goods purchase किया है तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ताज अकाउंट। अगर हमने गुड्स खरीदा है तो करेक्ट एंट्री आना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ताज अकाउंट। मिस्टेक क्या बता रहे हैं, गलती क्या बता रहे हैं? तो ये हमने गुप्ता के अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट कर दिया है। सर गुप्ता का अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, हमने गलती से डेबिट साइड पोस्ट कर दिया है। परचेज के लिए कुछ नहीं बोला है, मतलब परचेज में करेक्टली एंटर्ड है। क्या रॉन्ग मिस्टेक हमने, क्या रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दिया है? क्या रॉन्ग इंपैक्ट हमारी बुक्स पे पड़ा है? परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 250 से, गुप्ता का अकाउंट भी डेबिट हुआ है 250 से, मतलब क्रेडिट क्या हुआ है सर? क्रेडिट कुछ नहीं हुआ है। तो रॉन्ग इंपैक्ट का रिवर्स करेंगे टू नलिफाइड इफेक्ट, परचेज क्रेडिट कर देंगे एंड गुप्ता का अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा?
सर परचेज यहां डेबिट है, यहां क्रेडिट है, परचेज अकाउंट तो कैंसिल हो गया। गुप्ता क्रेडिट है, यहां पे भी क्रेडिट है, मतलब गुप्ता का अकाउंट 500 से क्रेडिट करना है। रेक्टिफाई करने के लिए खाली गुप्ता का अकाउंट 500 से क्रेडिट करना है। कंप्लीट एंट्री बन रहा है क्या? नहीं। तो ट्रायल बैलेंस से पहले स्टेटमेंट शो करेंगे। गुप्ता's account will be credited with rupees 500। गुप्ता का अकाउंट 500 से क्रेडिट करेंगे। ट्रायल बैलेंस बना दिया है तो हम एक कंप्लीट एंट्री फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। तो हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता's अकाउंट। मतलब सर ऐसा बोल सकते हैं ना, वो सारी एंट्रीज जिसमें सस्पेंस अकाउंट यूज होगा वो सभी के लिए ट्रायल बैलेंस से पहले नोट लिखना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस के बाद यूजिंग सस्पेंस एंट्री बन सकता है। ओके सर। एंट्री नंबर डी, फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स 1000। फर्नीचर परचेस्ड, सो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर एसेट इंक्रीजेस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 टू गुलाब एंड ब्रदर्स। फर्नीचर खरीदा है, गलती क्या किया? परचेज बुक में दिखा दिया है, गुड्स का परचेज मान के एंट्री दे दिया है, तो रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स। तो रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे। रिवर्स एंट्री बन जाएगा सर गुलाब एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट गुलाब एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री, गुलाब एंड ब्रदर्स क्रेडिट, यहां पे डेबिट कैंसल, फर्नीचर डेबिट करना है, परचेज क्रेडिट करना है, कंप्लीट एंट्री बन रहा है ना। रेक्टिफिकेशन एंट्री दोनों केसेस में क्या हो जाएगा? फर्नीचर टू परचेज। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक। वी आर रिसीविंग डिस्काउंट, मिल रहा है डिस्काउंट, तो करेक्ट एंट्री क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट 15 टू डिस्काउंट। रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री। डिस्काउंट इनकम है हमारा, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। इसका एंट्री स्पेसिफिकली कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम में नहीं हुआ है। पॉज करो एक बार। अगर डिस्काउंट कॉलम में नहीं हुआ है तो वी वुड से डिस्काउंट अकाउंट में इसका पोस्टिंग नहीं हुआ है। मतलब सर रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट हुआ है, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ है। तो रिवर्स एंट्री टू रेड एंड ब्लैक, रेक्टिफिकेशन एंट्री रेड एंड ब्लैक डेबिट, रेड एंड ब्लैक क्रेडिट, खाली डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट करना है, सस्पेंस नहीं है तो वी वुड राइट डिस्काउंट अकाउंट is to be credited with rupees 15।
सर सस्पेंस अकाउंट है तो हम लोग एंट्री लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। फाइन सर। लास्ट, discount allowed to G Mohan, discount allowed to G Mohan rupees 18 has not been entered in discount column of cash book. Account of G Mohan has however been correctly posted. Discount allowed to G Mohan, G Mohan को अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो एंट्री क्या देना चाहिए सर? एंट्री देना चाहिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जी मोहन। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जी मोहन। दे आर सेइंग जी मोहन के अकाउंट में करेक्ट पोस्टिंग हो गया है, डिस्काउंट अलाउड में कुछ भी डेबिट नहीं हुआ है, डेबिट कुछ नहीं हुआ है, जी मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो गया है। तो रेक्टिफाई करने के लिए रॉन्ग एंट्री रिवर्स करेंगे, मतलब जी मोहन अकाउंट डेबिट करेंगे, क्रेडिट कुछ नहीं है। तो जी मोहन क्रेडिट, जी मोहन डेबिट, कैंसल। हमें डिस्काउंट अलाउड 18 रुपीज से डेबिट करना है। नोट लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट to be debited with rupees 18 using suspense account। एंट्री फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। एंट्री बनेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। करेक्ट सर। तो आप लोग पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।